अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज आपकी बहन एक छोटी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर हुई है। ये जी आपने हमारे होटल का नाम देख लिया है। होटल की जो सर्विसेज थी वो सब कुछ आगे चल के आपको बताती हूँ। और यहाँ पे हमने चेकआउट कर चुके थे और आज हमारी वापसी भी थी, लेकिन उससे पहले हमने नारायण खगान की सबसे जो स्पेशल जगह है ना उसको एक्सप्लोर करना था। यहाँ पे से दो स्पेशल जगह है, एक बाबूसर टॉप और दूसरा झील सैफुल मलूक। बाबूसर टॉप को हमने कल ही एक्सप्लोर कर लिया था और उसका डिटेल व्लॉग मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज सैफुल मलूक की बारी आती है। जेल से तरफ जाते हैं रास्ता वेरी डेंजरस रोड। बाकी आपने रास्ते अपने सामने ही देख लिए। यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हैं और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हैं। जो भी लोग यहाँ पे आए तो अपने सेफ्टी के साथ आए और बड़ा दिल करके आएँ। यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें इस रास्ते पे आना बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने खतरनाक है, आपको इतने झटके लगते हैं कि एक दफ़ा आपकी बॉडी हिल के रह जाती है। बहुत ज़्यादा रास्ते खतरनाक है। अब ये नहीं पता कि यहाँ के जीप के लोग यहाँ पे रास्ते नहीं बनाने के दे रहे, यहाँ हुकूमत ये रास्ता नहीं बना रही है। बहुत बुरी बात है कि यहाँ पे जब लोग ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के ज़्यादातर लोग आते हैं और झील सैफुल मलूक को देखे बगैर लोग यहाँ से जाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। बाबूसर टॉप और झील सैफुल मलूक, इन दोनों को नहीं देखेंगे तो नारायण खगान आकर ही हम क्या करेंगे। बहुत खूबसूरत यहाँ पे झील सैफुल मलूक का मनाजिर था। बातें करते करते हम झील सैफुल मलूक ही पहुँच आए। और चलिए जब यहाँ के नज़ारों में बात कर लेते हैं। अगर इतना आपने भयानक सफ़र तय करके आना है तो झील सैफुल मलूक को देखना भी ज़रूरी था। इतने अच्छे पॉइंट को, इतने अच्छे सीन को देखने के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो हमें सहनी पड़ती हैं। झील सैफुल मलूक के सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह के है कि हमने भी इसको हमेशा बुक्स में ही देखा था और रियलिटी में देख के हम भी शौक हो गए। बहुत प्यारे सीन थे, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे बोट वाले और जीप वाले अपने रेट आसमानों को छू रहे थे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, इतना जहाँ खर्च हो गया तो ये भी खर्चा बर्दाश्त किया जाएगा। तो यहाँ पे हम भी बोट पे बैठ गए और कुछ सवारी करते हुए हमने सीन को भी इंजॉय किया, अपनी पिक्स वगैरह भी बनाई। और खूब इंजॉय करने के बाद यहाँ पे एक और बहुत मज़े की हमें चीज़ देखने को मिली। बर्फ़बारी भी देखना हमारे में ज़रूरी था, क्योंकि बाबूसर टॉप पे हमें बर्फ़बारी नहीं मिली थी। हमारे जाने से पहले ही बर्फ़ हमसे शर्मा कर पिघल गई थी, तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पे भाई ने हमें बताया कि बाजी वो वाइट वाइट जो है वो ग्लेशियर्स ही हैं, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगी। तो ये कैसे हो सकता था कि बर्फ़ को देख के हम पीछे रह जाएं। इतना खर्चा करके आए थे, हमने सिर्फ ज़्यादा बर्फ़ को ही देखना था, तो बर्फ़ ही नहीं मिलेगी तो क्या पैसों के पैसे पूरे नहीं होते थे हमारे। तो उसके बाद सीन को एंजॉय करते करते हम जी अपने पॉइंट तक पहुँचेंगे। उससे पहले पॉइंट तक पहुँचने से पहले आप इन सीन को एंजॉय कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सीन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमने भी इस सीन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और साथ-साथ हमने अपने बोट के सफ़र को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंजॉय करते-करते हम काफ़ी आगे पहुँच आए। उसके बाद ये जो आप सामने वाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, ये कोहिस्तान पर्वत के पहाड़ हैं और ये जी सारा साल वाइट कलर की चादर में ढके रहते हैं। सारा साल ये बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ पे आज तक कोई भी नहीं जा सका। और उसके अलावा ये पहाड़ जो है बादलों में छुपे रहते हैं। यहाँ पे सुना है कि जो भी जाता है वो वापसी लौट कर नहीं आता। बाकी मेरे रब की ज़ात जानती है कि यहाँ पे परियां रहती हैं कि नहीं रहती हैं। बाकी लोग यहाँ यही बताते हैं कि यहाँ पे परियां रहती हैं। ये हमारा उनका सुनना था, उनका मानना है। और ये भी कहते हैं कि 14वीं की रात पे यहाँ पे परियां ऊपर उतरती हैं ये सैफुल मलूक पे। बाकी मेरा रब की ज़ात जानती है कि ये बातें सच्ची हैं कि नहीं है। उसके बाद बातें करते करते हम ग्लेशियर पे पहुँच गए। ये जी ग्लेशियर था, जो छोटा सा ग्लेशियर था और यहाँ पे जो बर्फ़बारी हुई थी तो उसके कुछ जो है बर्फ़ पड़ी हुई थी। यहाँ पे लोगों ने छोटी सी मस्जिद बना दी। यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, तो हमने भी अच्छी तस्वीरें वगैरह बनाई, काफ़ी इस चीज़ को देखा। लेकिन ये जो बर्फ़ थी इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले की बर्फ़ थी, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी पहाड़ों पे मिट्टी भी है, तो इस वजह से मिट्टी आ गई। चलिए जब हम सब वापसी जा रहे थे, वापसी के मनाजिर कुछ इस तरह से। जाते हुए हमें डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और जब हम वापसी आ रहे थे हमें उस टाइम अपने झील सैफुल मलूक की खुशी कम हो गई थी और हमें जो वापसी का सफ़र डरा रहा था। जब हम नारायण